माय चैनल। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 की गणित तो का टॉपिक बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात किया जाए तो पहला हमारा जो होगा यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। इसको प्लस 2x वाई पहले भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे लिखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है। दूसरे की बात करते हैं तो यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अंतर दोनों में यही है कि ये प्लस 2x वाई और माइनस 2x वाई। अब अगर बात हो तो कहा जाए कि अगर दोनों में से अगले टॉपिक पे बात किया जाए तो यक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। फिर उसके बाद 4 नंबर पे बात आती है तो लिखेंगे हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहाँ पे x होगा वहाँ पे a मान सकते हैं और जहाँ पे y होगा वहाँ पे b मान सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे चर की। चर वे राशि हैं जिनके कोई निश्चित मान नहीं होते हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। A to Z यानी A से लेकर हम Z तक इनके कोई भी मान हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन अचर राशियां जो होंगी उनका मान निश्चित होता है। अगर 0 है तो उसका वैल्यू 0 है, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो हम यहाँ पे चर राशियों को पढ़ रहे हैं और अचर राशियों को पढ़ रहे हैं। चर और अचर का गुणा भी हम पढ़ सकते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आएंगे तो यक्स प्लस वाई का क्या होल क्यूब बराबर यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई। हम इसी में आएंगे यक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई। हम इसी में आएंगे तो बात करेंगे अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले प्लस लिख लेंगे यक्स प्लस वाई, और उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस यक्स वाई। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, और प्लस में क्या वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर यक्स माइनस वाई, फिर अगले ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगला जो हमारा फार्मूला होगा उस पर हम बात करेंगे तो आएगा हमारे फार्मूले पर तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब हम पढ़ेंगे तो यक्स स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा पद प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। ये हमारी सर्वसमीकाएँ हैं। और एक सर्वसमीका
और है जिस पर हम बात करेंगे। लिख सकते हैं यक्स प्लस ए और अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस बी इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस ए इंटू बी। यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका है। तो आज हम इस सर्वसमीका में बात किए, तो अब हम इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं। तो देखिए कि लिखा गया है हमारे क्वेश्चन में प्रत्येक का वर्ग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट में लिखा गया है यक्स प्लस 3y, दूसरे पॉइंट में √2x माइनस 3y, तीसरे पॉइंट में यक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 3, चौथे पॉइंट में लिखा गया है 3x प्लस 4y। यानी सबका वर्ग ज्ञात करना है हमें। जितना भी लिखा गया है सबका वर्ग ज्ञात करना है। तो हम पहले पॉइंट को लिखेंगे यक्स प्लस 3y ना, यक्स प्लस 3y का वर्ग है तो इसके ऊपर कितना 2 घात लगा दिए, दोनों का वर्ग है। इसमें देखिए हम देखते हैं तो 2 पद लिखा गया है। इसमें जो पहला पद होगा हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं a, यानी इसके नीचे, और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम b। यानी कि कहने का मतलब ये क्या बना हमारा a और ये क्या बना हमारा b। जैसा कि मैंने बताया था कि फार्मूला जो होगा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ, अभी थोड़ी पहले समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनेगा, सर्वसमीका है। तो कहने का मतलब है कि मैं किससे तुलना करूँगा, यानी कि a प्लस बी से तुलना करूँगा। तो हम a के स्थान पर यहाँ क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना दिया है यक्स, कामा b बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पे 3y ले लेंगे। बस अब तो समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन बन गया कि a बराबर कितना है यक्स और b बराबर कितना है 3y। तो अब हम सर्वसमीका दी गई है तो हम इसी सर्वसमीका का इसका मान रखेंगे। a के स्थान पे कितना है यक्स, तो यहाँ पे लिखे यक्स और प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस लगा दिए। b का स्थान पे 3y है तो 3y लिख लिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ऊपर कितना है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिए। a लिखा है तो a के स्थान पर कितना लिखेंगे यक्स और उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात लिख लिए, प्लस 2 लिखा है 2 लिखे, कुछ नहीं चिन्ह है यानी कि कोई चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगा लिए, और यक्स है तो यहाँ पे यक्स लिख लिए a के स्थान पर, और b के स्थान पर 3y है तो इंटू में 3y लिख लिए, प्लस b के स्थान पर 3y यहाँ पे है तो 3y लिख लिए। क्योंकि यहीं पर देखना है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, तो 3 है और y है, तो यहाँ पर 3y का स्क्वायर ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद हैं। पहला पद तो जो है वो क्या है हमारा अचर पद, और दूसरा पद जो है हमारा यहाँ पे क्या है चर पद। तो कहने का मतलब है कि चर और अचर पद का गुणा क्या है हमारा 3y, यही लिखा है ना। तो इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर वर्ग होगा और y का भी वर्ग होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या लगा देंगे हम ब्रैकेट लगा देंगे और उसको तब हम सॉल्व करेंगे। तो 3 का वर्ग का मतलब है कि इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे y का क्या वर्ग। तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट खोलेंगे अलग अलग पदों में, तो 3 का स्क्वायर गुणे y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, स्क्वायर मतलब देख लो यहीं पे 3 गुणे 3, y का स्क्वायर का मतलब है कि y गुणे y, स्क्वायर का मतलब ये यानी कि वर्ग का मतलब होता है कि वही संख्या में उसी संख्या का गुणा होता है। तो 3 त्रिका 9 हो गया गुणे y का y स्क्वायर, तो गुणा कर लीजिए 9y स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो हम इसके स्थान पर यहाँ पे इसका मतलब क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? जब 2 एक चर और एक अचर का गुणा होगा तब उस कंडीशन में अगर वर्ग करेंगे तो दोनों
चर और अचर दोनों का ही वर्ग होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपने आप में उत्तर आएगा 2 गुणे 3। पहले किसका, पहले अचर संख्या लिखी जाती है, तो 2 और 3 का गुणा कितना हुआ 6। यक्स पहले आता है तो लिखिए यक्स और उसके बाद वाई प्लस यहाँ पे हल किए हैं कितना आया है 9y स्क्वायर। किसका, 3y का क्या करें हैं वर्ग के स्थान पर कितना लिखेंगे 9y स्क्वायर। तो हमारा यही क्या बन गया, आंसर बन गया है। ये चीज़ यहाँ से हो गई। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं √2x माइनस 3y। तो हम इसी स्थान पर दूसरा बात करते हैं। तो हमें दिया गया है कितना, √2x माइनस 3y का क्या वर्ग। तो हम लिख सकते हैं a बराबर जो होगा हमारा कितना होगा, रूट केवल 2 पे है और यक्स रूट के क्या है बाहर है। ध्यान देंगे हम यहाँ पर ये कितना है दिया, क्या है a दिया है और यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा b दिया गया है। कहने का मतलब ये कितना है हमारा b। और अब हम यहाँ से समझ में आया हमारे कि b बराबर कितना लिखा है 3 और क्या है y। ये माइनस सूत्र से मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो हमारा पता चल गया कि हमको ये कहाँ यहाँ पे कौन सा फार्मूला उपयोग में आएगा। तो कौन सी सर्व संख्या लगेगी, तो इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सर्व समीका से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सर्व समीका से। ठीक, तो a के स्थान पर लिखेंगे हम यहाँ पे कितना √2x बाहर रूट से और उसके बाद माइनस b के स्थान पर 3y का क्या होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे a का मान कितना दिया गया है √2 और उसके बाद x। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था चर और अचर दोनों होगा तो उसके ऊपर दोनों का क्या होगा स्क्वायर लगेगा, होल स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर बनेगा तो दोनों के ऊपर लगेगा, दोनों का होगा, चर और अचर दोनों का होगा। माइनस 2 गुणे पहला पद √2x और गुणे b का मान कितना दिया है 3y और उसके बाद प्लस में कितना दिया है b का मान 3y का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब हम जैसा कि यहाँ पर किए थे तो अब हम इसका मान निकालते हैं किसका √2 और x का क्या स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या √2 गुणे √2 और x गुणे x। तो रूट और √2 का यहाँ पे गुणा लिखेंगे तो √2 गुणे √2 और यहाँ पे x और x का इसका कोई घात नहीं तो एक घात, इसका कोई घात नहीं है तो एक घात। और क्या करेंगे गुणा में आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक घात इसका यानी कि कहने का मतलब एक इसका यानी 1 + 1। तो यहाँ पे √2 और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है यानी कि समान पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे एक घात जुड़ेगी x की, एक घात मिलके कितना घात 2 घात और गुणा कर देंगे तो 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे 2 × 6 लिखे, फिर √2 हो गया, x आएगा, y आएगी, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा है लगा लेंगे, 3 और y दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, मैं बताया था कि 9 इसके स्थान पर कितना लिखेंगे हम 9y का क्या स्क्वायर। तो इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे जो 2 पॉइंट छूटे हुए हैं। फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो आप को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलूँगा। तो आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए। थैंक्स।